जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 7वें अध्याय का पाठ श्रवण किया था। उस पाठ में हमने जाना कि जो भक्तगण कार्तिक मास का व्रत करते हैं अर्थात के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें कौन सी चीज़ों को विशेष रूप से उस माह में त्याग करना चाहिए। इस माह में हमें कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए तथा किनकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य इस माह में वेद पुराण ब्राह्मण गाय तथा राजा गुरुजन या नारियों का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें किसी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। हमने ये भी जाना कि इस माह में तिल या किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन दान या दाल इत्यादि को कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पाप बढ़ते हैं और पुण्य की क्षति होती है। महिमा तो इस माह की इतनी अधिक है जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। सोचिए, जब स्वयं ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख से कार्तिक माह की महिमा को नहीं गा सकते, तब हम तो साधारण मनुष्य हैं, और वह भी कली युग में। इस कलियुग में संपूर्ण पापों से मुक्त होने का और संपूर्ण दोषों से मुक्त होने का सिर्फ एक ही सरल सा मार्ग है, प्रतिदिन महात्म्य का श्रवण करना, श्री हरि का कीर्तन या नाम जप करना। इतने मात्र से ही मनुष्य सभी सुखों को पा लेता है। आइए श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाले कार्तिक मास महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले जयकारा लगाते हैं, क्योंकि जयकारा लगाने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे कि अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन के विषय में वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु के प्रीति के लिए उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी के ऊपर एक सुंदर सा सुसज्जित मंडप बनावे, उसे हर प्रकार से अलंकृत करें। केले के खंभों से तथा नाना प्रकार के धातुओं से उसकी शोभा को और 4 चांद लगाना चाहिए। मंडप के चारों ओर सुंदर से दीपक की श्रेणी लगा करके उसे और अधिक सुसज्जित करनी चाहिए। उस मंडप में सुंदर सुंदर वंदनवार लगाना चाहिए और 4 दरवाजे बनाने चाहिए, जिन्हें फूलों से और चमड़ के द्वारा सजाना चाहिए। द्वार पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। द्वारपालों के नाम जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष हैं। चारों दरवाजों पर इन्हें 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। तुलसी के समीप 4 रंगों से सुशोभित सुंदर सा भद्र मंडप बना हुए, उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना भक्तों को करनी चाहिए। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस तिथि में उपवास करके रात्रि में जागरण कीर्तन तथा नृत्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस रात्रि में जागरण और कीर्तन करते हैं तथा भगवत की कथाओं का गुणगान करते हैं या श्रवण करते हैं, उनके संपूर्ण पाप तुलसी क्षण नष्ट होते ही हैं। साथ ही करोड़ों तीर्थ भ्रमण करने का पुण्य उन्हें घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य रात्रि में इस प्रकार से जागरण और कीर्तन करते हैं, उन्हें असंख्य गोदान करने का पुण्य मिलता है। भगवान की प्रतिमा के समक्ष नृत्य गान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं तथा बंसी बजाकर जो भगवत को प्रसन्न करते हैं और जागरण करते हैं, उन्हें भी संपूर्ण तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात जब पूर्णिमा आती है, तब
सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान के प्रति प्रेम के लिए तिल और खीर की आहुति दें। हवन को पूर्ण करने के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर के उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर श्री हरि सदैव ही प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के द्वारा किए गए जो भी पाप हों वह उसी क्षण नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो और मृत्यु पर्यंत मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु धाम की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी उस समय गुरु को दान दे देवे। तत्पश्चात बंधु बांधवों मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन को ग्रहण करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें और त्रयोदशी को देवताओं से मिलें। चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया था, इसलिए उस तिथि में भगवान के पूजन अवश्य ही करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा अति ही श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में जो मनुष्य पुष्कर तीर्थ में एक रात्रि भी व्यतीत कर लेता है और फिर दूसरे दिन पूजन कर लेता है, उन्हें 14 सालों के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक माह में इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार के व्रत को पालन करते हैं और श्री हरि का पूजन इस माह में करते हैं, वे सभी के द्वारा पूज्य होते हैं। फिर वह मनुष्य हो या फिर देव हो, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह मास बहुत ही शुभ होता है। सोचिए कितना शुभ है कि जिसके स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट होने लगते हैं। उस माह की महिमा क्या मैं बताऊं और क्या कोई और बता पाएगा। श्रद्धापूर्वक जो मनुष्य कार्तिक माह के उद्यापन के इस महात्म्य को सुनता है या किसी अन्य को सुना देता है, वह भगवान विष्णु के समान सायुज्य को पा लेता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।